अबू फरहान आजमी हमारे साथ मौजूद है। अपने वालिद के लिए बड़ी मेहनत करते हुए नजर आए, आज ग्राउंड पे दौड़ते हुए नजर आए। फरहान भाई क्या कहेंगे, आज महाविकास आघाड़ी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, आज तो एक बहुत बड़ा समझ लीजिए सिग्नल पूरे महाराष्ट्र को गया है कि महाविकास आघाड़ी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है। और इस बार हेटर्स, नफरतों की जो पॉलिटिक्स है, गाली गलौज की जो पॉलिटिक्स है, हरामखोरी की जो पॉलिटिक्स है, कोविड-19 की जो पॉलिटिक्स है, नो मोर लॉकडाउन, आप MVA लाइए इंशाल्लाह, नो मोर लॉकडाउन, नो मोर जहरीली वैक्सीन्स एंड ऑल्सो मेनी अदर थिंग्स। मैं अभी दूसरी पार्टियों की तरह ऐसे वादे नहीं करना चाहता, लेकिन अबू आसिम आजमी की ये सीट इंशाल्लाह गोवंडी वाले जिता के देंगे और ये उनकी ही जीत है। ये चौथी बार उनकी जीत हुई है और इस बार नवाब मलिक साहब को समझ में आ जाएगा कि मेहनत करके लोगों के बीच रहने का और दूर से हवाई पॉलिटिक्स करके सिर्फ पैसे की पॉलिटिक्स करना बहुत अंतर है। और आप ये सबूत था आज यहाँ पे। महायुति के एक कैंडिडेट है संजय दीना पाटिल, मतलब बुलेट पाटिल, और दूसरी तरफ वही महायुति के दूसरे कैंडिडेट है और नवाब मलिक कह रहे हैं कि बीजेपी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और यहाँ पर अबू आसिम आजमी की जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, मैंने बताया था अपने स्पीच में भी कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उन्होंने दिया था और उसका मॉडल अगर आप उसको थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे तो वो किसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोगों को बांट रहे हैं और खुद अपना वोट को पोलराइज करके इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सामने सबूत है, जनता पागल नहीं है, ये गोवंडी के लोग बेवकूफ सारे नशेड़ी नहीं है, 100 में एक नशेड़ी होगा। ये आकर के कह रहे हैं कि गोवंडी के सारे बच्चे नशेड़ी हैं, गोवंडी में बहनें नहीं है, गोवंडी में माएँ नहीं है, गोवंडी में स्कॉलर्स हैं, गोवंडी में डॉक्टर्स हैं, झोपड़पट्टियों में डॉक्टर बन रही हैं बच्चियाँ, हाफिज हो रहे हैं लोग। तो ये क्या मजाक है, मतलब आप तो मुसलमानों के मुस्तकबिल पे ताला लगाना चाहते हैं क्या नवाब मलिक साहब? SMS कंपनी की बात की जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं मौत की कंपनी है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सबको पता है कि इससे जान जा रही है, लोगों की जिंदगियां कम हो रही है, अस्थमेटिक और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा उस पर। देखिए, जान तो जा रही है, जो हम लोगों को लग गया है वैक्सीन, हाँ, उससे इतनी जाने जा रही है कि आपको हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे, कोई उफ भी नहीं कर रहा है। जान की कीमत नहीं बची है अब इस कलयुग में। लोग कह रहे हैं कलयुग आ गया है, तो ये कलयुग आ गया है और अब जो है जान की कोई कीमत नहीं है। इस्लाम में एक जान पूरे की जान के बराबर है। तो हम लोग इंशाल्लाह, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप धर्म से क्यों भाग रहे हैं दूर लोग, पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसा डाल के आप धर्म की पॉलिटिक्स भी करिए। धर्म तो अच्छी बातें सिखाता है। आज लोगों को क्या कहा जा रहा है कि धार्मिक पॉलिटिक्स से दूर रहिए। क्यों दूर रहे भाई? धार्मिक, आप धर्म को फॉलो करते हैं, अपने घर जाके माथा टेकते होंगे, हम लोग वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, तो उससे आप दूर क्यों कर रहे हैं लोगों को? धर्म से जुड़िए और इंशाल्लाह पीस रहेगा, महाराष्ट्र अब पीसफुल रहेगा। और इस बार MVA की जब सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि जो SMS कंपनी ने नुकसान, बच्चों के फेफड़े काले हो गए हैं, हाँ, बच्चियों को कैंसर हो रहा है, हाँ, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बीमारी हो रही है उन धुएं से। और अबू आजमी साहब वाहिद है, मैं जेल गया उनके साथ, रास्ता रोको में मैं खुद जेल गया उनके साथ, और ये आकर के कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने जो गंदे गंदे भद्दे इल्जाम लगाए अबू आजमी पे, उसका जवाब जीतने के बाद दिया जाएगा, वरना याद रखिएगा। क्या अबू फरहान आजमी वापस पॉलिटिक्स में नजर आएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स तो हमारे अब कभी खून में नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सिंपल व्यवसाय वाले लोग थे और 92 के बाद में आपने हमारी जिंदगी का तहस नहस कर दिया। ये भी देखिए, हाँ, ये भी साथ में धंधे ही करते थे मेरे पिता के, और अब हम लोग सब यहाँ झूल रहे हैं, सब धूल मट्टी खा रहे हैं। और पूरी मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यों की PDA की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है 2025 में। इंशाअल्लाह।